हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो एक ही समय काल में जीवित रहते हैं, या एक समय काल में जो रहते हैं उन लोगों के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज़ किया जाता है। हिंदी में हम इसे कहेंगे समकालिक। समकालिक मतलब एक ही कालावधि के दौरान दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, जो भी लोग उस कालावधि में रहते हैं, उनके लिए कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि नरेंद्र मोदी जी की और महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी समकालीन नहीं हैं, दोनों बहुत अलग अलग एज को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, तो हम कह सकते हैं कि दे बोथ आर कंटेम्प्रेरीज। तो कंटेम्प्रेरी वर्ड उन दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो सेम एज में रह रहे होते हैं। कंटेम्प्रेरी के सिमिलर वर्ड है कोवल और फेलो। फेलो का मतलब होता है सेम पोजीशन को फेस करने वाले लोग, यानी जिनकी सेम पोजीशन हो, उनके लिए हम फेलो भी वर्ड यूज़ करते हैं। और कोवल वर्ड सेम मीनिंग रखता है कंटेम्प्रेरी की, कि ए पर्सन ऑफ रफली द सेम एज एज वन सेल्फ। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनग्रेट। इनग्रेट वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो उसे जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंकफुल नहीं है। ठीक है। जो अनग्रेटफुल है, हिंदी में हम बोलते हैं कृतज्ञ, यानी जिसके ऊपर कुछ उपकार किया गया हो। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो उसका काम करने वाला है या उपकार करने वाला है, लेकिन जिस व्यक्ति पर उपकार किया गया है या जिस व्यक्ति का कार्य किया गया है वो उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है, कि हाँ धन्यवाद ज्ञापित नहीं करता है कि हाँ भाई तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया। तो वो जो इंसान होगा, जो कृतज्ञ होगा, उसे हम इनग्रेट भी बोलते हैं, यानी हु इज़ नॉट ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल या थैंकलेस। जो थैंकफुल नहीं है उस इंसान के लिए जो उसका काम कर रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए हम इनग्रेट या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं कृतज्ञ वर्ड यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड्स है टी टोटलर। टी टोटलर वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो अल्कोहल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पीता है, जो शराब का सेवन नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए हम टी टोटलर वर्ड का यूज़ करेंगे। वन हु एब्स्टेन। एब्स्टेन वर्ड यूज़ किया जाता है टू अवॉइड। ठीक है। अवॉइड करते हैं हम, किसी चीज़ से बचते हैं, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम एब्स्टेन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो वन हु एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल इज़ टी टोटलर। ठीक है। इसे हम नॉन ड्रिंकर भी बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक भी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो बिल्कुल अपोजिट है हमारे टी टोटलर का, जिसका स्पेलिंग है इंटॉक्सिकेटेड, बकेलिनेरियन एंड अल्कोहलिक। ठीक है। तो इंटॉक्सिकेटेड, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है कि नशा करना, किसी भी चीज़ का नशा करना। तो इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति वो होता है जिसने नशा किया हुआ है। वहीं अगर बात की जाए बकेलिनेरियन की, तो बकेलिनेरियन वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्रीक गॉड थे बकेलिन, जो शराब की देवता माने जाते हैं, तो उन्हीं को डिनोट करते हुए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए अल्कोहल की, तो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है। तो एग्ज़ाम में ये सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अल्कोहलिक नहीं मिलेगा, आपको इंटॉक्सिकेटेड मिल जाएगा, या बैक्लेनियन बहुत रेयर वर्ड है तो ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट वो व्यक्ति होता है जो सेल्फ सेंटर्ड जो व्यक्ति होता है उसे हम इगोइस्ट बोलते हैं, यानी जिसे केवल खुद का ही ध्यान रहता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे क्या पसंद है, उसे कोई मतलब नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या पसंद करता है, उसकी क्या इच्छा है। तो ऐसे इंसान को हम इगोइस्ट या फिर शो ऑफ करने वाला, सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फिश भी बोल सकते हैं। वहीं इसी का सिमिलर एक वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। ईगोइस्ट वर्ड तो उस व्यक्ति के लिए जो सेल्फ सेंटर्ड हो या सेल्फिश हो, लेकिन ईगोटिस्ट वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो केवल अपने ही बारे में बातें करता हो। ठीक है। बात, टी यहाँ पे आ गया, टी टॉक्स, टॉक्स बात करना, टॉक होता है, तो टॉक्स वर्ड यूज़ किया जाता है बात करने के लिए। और ईगोटिस्ट का मतलब उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो केवल खुद के बारे में बात करे और सेल्फ सेंटर्ड हो। लेकिन बात करने का अगर सेंस आएगा तो वहाँ पे ईगोटिस्ट यूज़ होगा, और अगर डिज़ायर्स, इंटरेस्ट और नीड्स के बारे में बात हो तो वहाँ पे ईगोइस्ट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोवाइस। नोवाइस वर्ड यूज़ किया जाता है नो सीखिया हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, तो नो सीखिया के लिए नोवाइस वर्ड का यूज़ किया जाता है। वन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, जिसे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो, किसी भी स्ट्रीम में अगर वो कुछ नया हो,
बिल्कुल नया हो, उसे कुछ पता नहीं हो, तो उस व्यक्ति के लिए हम नोवाइस वर्ड का यूज़ करेंगे। इसका एक दूसरा सिनोनिम्स भी है नियोफाइट, ठीक है। नियोफाइट भी उसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो बिल्कुल नया हो, जिसे सीखना हो, जो सीखेगा अभी, ठीक है। जैसे प्रोबेशनरी भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू वर्ड यूज़ किया जाता है कि यदि किसी भी काम के लिए प्रिपरेशन नहीं की गई हो, जो पहले हम किसी भी काम के लिए या स्पीच के लिए, स्पेशली स्पीच या परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मेंस जो होती है, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर बिना किसी प्रिपरेशन के स्टेज परफॉर्मेंस या स्पीच दी जाती है तो उसे हम इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का एक वर्ड हो रहा है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर वर्ड स्पेशली स्पीच के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इम्प्रॉम्प्टू वर्ड सभी परफॉर्मेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो अनप्रिपेयर्ड हो, यानी जिनकी प्रिपरेशन पहले से नहीं की गई हो, तो उनके लिए इम्प्रॉम्प्टू। और स्पीच के लिए अगर कोई स्पीच बिना प्रिपरेशन के बोली जाती है तो उसे एक्सटेम्पर बोलते हैं। अब स्पीच से रिलेटेड दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और है। इरेटम। इरेटम वर्ड यूज़ किया जाता है कि अगर लिखते समय या प्रिंटिंग के समय कोई भी एरर हो जाती है तो उसे हम इरेटम बोलते हैं। और जो स्पीच बोली जाती है उसका जो अंतिम भाग होता है उसे पेरोरेशन बोलते हैं। अंतिम भाग को पेरोरेशन बोला जाता है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे इरेटम बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे स्पीच से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेरेंजू। हेरेंजू क्या होता है? हेरेंजू इज ए नॉइज और बीटर स्पीच इंटेंडेड टू एक्साइट इमोशंस। अपने भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे कि जो श्रोता है, जो हमारा सुनने वाला है, उसकी जो इमोशंस है वो इंक्रीज हो जाए, और मतलब जो नारेबाजी करना स्टार्ट हो जाए, या उनके इमोशंस बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, उनकी भावनाओं को जो जागृत करने वाला जो भाषण होता है, जो सेंस होता है भाषण का, उसे हम हेरेनोस बोलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो होता कुछ और है और दिखावा कुछ और करता है, ठीक है। उसे प्रिटेंडर भी बोलते हैं। प्रिटेंड यानी दिखाना, ठीक है, दिखावा करना किसी भी चीज़ का प्रिटेंड करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम दिखावा वर्ड का यूज़ करते हैं। तो प्रिटेंड यानी होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। तो इम्पोस्टर वर्ड भी प्रिटेंडर की जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन इम्पोस्टर वर्ड स्पेशली धोखा देने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि प्रिटेंडर वर्ड बिना धोखे वाले वर्ड्स के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी है और वो खुश होने का दिखावा करता है तो वहाँ पे भी हम प्रिटेंडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका दोस्त नहीं है लेकिन वो आपका दोस्त बनने का दिखावा करता है तो वहाँ पे हम इम्पोस्टर वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेप्टुजेनेरियन। सेप्टुजेनेरियन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 70 वर्ष की आयु ग्रुप में, एज ग्रुप में जो रहता है, जैसे हम 10 की जो एज ग्रुप में रहता है तो उसे हम टीनेजर बोलते हैं। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति 70 की जो एज ग्रुप होता है उसमें अगर रहता है तो उसे सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेटलिस्ट। फेटलिस्ट वर्ड उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है जो हमेशा भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करता है। फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। फेट का मतलब होता है भाग्य। तो वो व्यक्ति जो हमेशा भाग्य पर विश्वास रहता है, उसे अपने कर्म से ज़्यादा भाग्य का जो होगा उस पर ज़्यादा विश्वास होता है, तो उस व्यक्ति के लिए हम फेटलिस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चेरलेटन। चेरलेटन वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाएगा? चेरलेटन उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाएगा जिन्हें पता तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो दिखावा ऐसा करते हैं कि हाँ उन्हें बहुत कुछ पता है, वो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। वन हु डिसीव्स अदर बाय क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी विषय के बारे में जानकारी नहीं रखता है उतनी जितनी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो लोगों के सामने ऐसे दिखावा करता है जैसे कि उसे बहुत ज्ञान है, वो उस चीज़ का मास्टर है, वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे इंसान के लिए हम यूज़ करेंगे चार्लेटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिडेक्सीरियस। एम्बिडेक्सीरियस वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाएगा? एम्बिडेक्सीरियस वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो अपने दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एम्बी वर्ड अलग हो जाएगा और डेक्सिटेरियस वर्ड जो है हमारा अलग हो जाएगा। और डेक्सिटेरियस का मतलब होता है हैविंग स्किल। डेक्सिटेरियस का मतलब होता है किसी में योग्यता होना। योग्यता जो वर्ड है वो डेक्सिटेरियस से डिनोट किया जाता है। इसके लिए हम एड्रोइट वर्ड या शार्प विटेड, तीव्र बुद्धि वाला, ठीक है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला वर्ड भी हम हिंदी में बोलते हैं इसे।
तीक्ष्ण बुद्धि वाला वर्ड शार्प विटेड, एड्रोइट, स्किल्ड, ये सारे वर्ड किसी की योग्यता को डिनोट करते हैं। किसी व्यक्ति में अगर कोई योग्यता होती है तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एम्बिडेक्सिडियस वर्ड यूज उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है एक साथ एक ही समय पर, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके बाद में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो भगवान पर विश्वास के आधार पर कुछ लोग अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है आइडोलेटर। आइडोलेटर व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जो हमेशा मूर्ति पूजा में विश्वास करेगा, जो हमेशा भगवान की पूजा करता रहेगा, वो मानेगा कि जो मूर्ति है उसी में भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम आइडोलेटर वर्ड का यूज़ करेंगे। इसके बाद में एक वर्ड है थेइस्ट। थेइस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति। थेइस्ट वर्ड जो होता है भगवान पर विश्वास से संबंधित है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। वहीं अगर बात की जाए मोनोथेइस्ट की, तो मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। मोनो मीन्स वन, तो वन वर्ड उस व्यक्ति को डिनोट करेगा, मोनो वन उस व्यक्ति को डिनोट करेगा जो केवल एक ही भगवान में विश्वास करता है। तो वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। आपने देखा होगा कि राम संप्रदाय तो वो केवल भगवान राम को ही मानते हैं, वल्लभ संप्रदाय वाले होते हैं वो केवल भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। तो इसी प्रकार हर वो व्यक्ति जो किसी एक भगवान में विश्वास करते हैं उन सभी व्यक्तियों को हम मोनोथेइस्ट बोलते हैं। अगर बात करते हैं एथेइस्ट की, तो ए अपोजिट का सेंस देता है। एथेइस्ट वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, जो ये नहीं मानता कि भगवान है दुनिया में, तो उस व्यक्ति के लिए हम एथेइस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये थे भगवान पर विश्वास के आधार पर व्यक्तियों के डिनोटेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है टू कॉपी, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो कॉपी होती है, और कॉपी भी किस आधार पर कि किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए जो ओरिजिनल चीज़ होती है हमारे पास, उसकी अगर फोटोकॉपी बना ली जाती है धोखा देने के हिसाब से, तो उसके लिए हम काउंटरफीट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाएगा? इंसॉल्वेंट वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जिसने बहुत सारा पैसा उधार तो ले लिया, लेकिन अब उसके पास अपने कर्जे चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट इज इंसॉल्वेंट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनियक। एक वर्ड ध्यान रखिएगा, मेनिया। मेनिया वर्ड हमेशा आदतन किसी भी चीज़ की जो लत होती है, लत वर्ड के लिए हम मेनियक वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनियक वर्ड जहाँ पे भी आएगा आप ध्यान रखिएगा कि वह एक लत को डिनोट करता है। अब हमारा जो वर्ड है क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु हैव पैशन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ें चुराने में ज़्यादा विश्वास करता है, यानी ये वो चोरी इस वजह से नहीं कर रहा है कि उसके पास पैसे की कमी है या वो उसे अपना पेट भरने के लिए पैसे कमाने, उसे इसलिए चोरी करने की उसकी आदत पड़ गई है। उसके पास अगर 1000 रुपये भी होंगे तो भी उसकी आदत ये रहेगी कि उसको अगर कहीं पे भी कुछ पैसे दिखेंगे या कोई चीज़ दिखेगी तो झट से उठा करके, जो हाथ का जो होता है वो लोगों का खुद पे भी कंट्रोल नहीं रह पाता है, तो वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इस हैबिट को, तो उन व्यक्तियों के लिए क्लेप्टोमेनियक वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? हाइपोकॉन्ड्रिक उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो झूठी बीमारी का दिखावा करते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे लोग जो इमेजनरी इलनेस में रहते हैं, जिनकी बीमारी वो एक्चुअल में बीमार नहीं होते, लेकिन उनके दिमाग में वो बीमारी बैठी हुई रहती है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए हम हाइपोकॉन्ड्रिक वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल उस व्यक्ति को डिनोट करता है जो मनुष्य के जो मांस होता है, मनुष्य का जो फ्लैश होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसे खाता है, ठीक है। जो व्यक्ति मनुष्य के मांस का सेवन करता है उसके लिए हम कैनिबल वर्ड का यूज़ किया जाता है। ए पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? एकम्प्लाइज का मतलब होता है अकम्पनी। हमने देखा था एकम्पनी भी एक वर्ड होता है, यानी साथ निभाना, ठीक है। तो एकम्प्लाइज का मतलब उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो किसी भी क्राइम में आपका पार्टनर रहता है, ठीक है। एक मेन अपराधी होता है और उसका जो सहयोगी होता है, जो अपराध करने में किसी भी व्यक्ति का जो सहयोग होता है अब किसी भी काम में, तो उसके लिए एकम्प्लाइज का वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चम, ठीक है। चम मीन्स ए चाइल्डहुड क्लोज फ्रेंड।
दो व्यक्ति ऐसे जो बहुत एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और ऐसे हम बोल सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड अगर हम वर्ड यूज़ नहीं करें तो वहाँ पे हम चम वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चम वर्ड डिनोट करता है बहुत ही जो क्लोज फ्रेंडशिप होती है उन व्यक्तियों के लिए हम चम वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्ट्रूज। एल्ट्रूज कौन होता है? ए पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को समाज कल्याण के लिए न्यौछावर कर देता है, उस व्यक्ति के लिए हम एल्ट्रूस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टे ट्यून टू लाइट वे टू स्टडी।